क्वेश्चन सेज दैट स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि हमें जो ग्राफ दिया हुआ है, सबसे पहले इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और फिर क्वेश्चन का आंसर देना। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी अंडर वेरियस हेड्स ड्यूरिंग अ ईयर, यानी पूरे एक साल के दरमियान में जितनी भी खर्च की गई हैं एक कंपनी में, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो एक कंपनी होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के खर्च की जाती है, तो वो अलग अलग प्रकार के खर्च यहाँ पर नीचे में रिप्रेजेंट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, टैक्सेस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये सभी खर्च दिखाए गए। और यहाँ आपको दिखाया गया परसेंटेज स्पेंड, माने कितना परसेंट स्पेंड किया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज बाई वाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस। कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज बाई वाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस। यहाँ पर है टैक्सेस, टैक्सेस से कितना परसेंट में ज़्यादा है, परसेंटेज में कितना ज़्यादा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये लोन पर जो भी खर्च हो रहा है वो है 7.5% और ये टैक्स पर जो खर्च हो रहा है वो है 5%, यानी कि इसके तुलना में ये कितना परसेंटेज ज़्यादा, 2.5%। तो डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं कि 2.5 इज़ ग्रेटर देन अकॉर्डिंग टू 5 × 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2 बार में, और यहाँ से 50%, यानी 50% से ज़्यादा। ठीक है, कितना से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। डायरेक्टली ये बन गया, क्योंकि ये जो परसेंटेज है इसको हम क्या मान सकते हैं, यूनिट भी मान सकते हैं, क्योंकि ये टोटल जो है 100 के बराबर होगा। ये टोटल जो है वो 100 के बराबर है, इसलिए हम लोग इसको यूनिट में मान सकते हैं। अगर हम लोग ऐड करें तो 17.55 18 हो जाएगा, 18 और 7 कितना होगा, 25। यहाँ से आपका 25 निकल गया। उसके बाद 15 और 5 20 20 30 30 और 50 30 और 20 50 हो गया, और 50 और 25 25 100%, यानी ओवरऑल ये 100%। तो इसलिए हम लोग 100 यूनिट भी मान सकते हैं, जिसमें से 7.5 हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन और इसमें 5 यूनिट हो गया आपका टैक्स का। तो हम लोग इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होप दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।